एक वीडियो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के सभी कॉन्सेप्ट्स खत्म। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं प्रदीप नायक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की एक महामैराथन, जहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें सो दैट वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं इस महामैराथन को। व्हाट इज़ मैट्रिसेस? ठीक है, मैट्रिसेस का पहला डेफिनेशन सुन लो। मैट्रिसेस का डेफिनेशन होता है, मैट्रिसेस होता है अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ब्रैकेट है। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिखा जाता है। रोज यानी जो सीधी लाइन्स होंगी उनको रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स। सीधी लाइन, अब जहाँ जहाँ ये है ये वाले पॉइंट, यहाँ पे कोई एलिमेंट लिख लो। मालूम है एलिमेंट में क्या आ सकता है, एलिमेंट में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, नंबर कैसा, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इट में भी रैशनल, इट में भी इरेशनल, कुछ भी हो सकता है नंबर यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मालूम है 5 लिख रहा हूँ, इधर 6 इधर 7, ये होगी फर्स्ट रो। सेकंड रो 3 1 5, फिर 1 2 3। ठीक है, ये रोज होगी सीधी लाइन। नीचे के लिए जो लाइन्स है दीज आर कॉलम। रोज एंड कॉलम एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल एक मैं और लिखता हूँ, मान लो 1 2 3 5 6 7। ये यहाँ पर कितनी रोज है, एक रो, ये दूसरी रो होगी, ये कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यानी जो वर्टिकल लाइन्स है इसको कॉलम कहेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन्स है उनको रो कहते हैं। और यहाँ पे लिखा जाता है इनका ऑर्डर कैसे लिखे, कितनी रोज है, इट हैज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम, देयरफॉर इट्स ऑर्डर इज 3 by 3। सिमिलरली अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो देखो इसमें 2 रोज हैं, ओके, और 3 कॉलम्स है। तो आगे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड व्हाट इज इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे इसको। क्लियर हो गया? एंड व्हाट डज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 ओनली दिस, व्हाट विल बी द ऑर्डर? 1 रो, कॉलम 1 2 3, 1 by 3। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, यानी 3 एलिमेंट होंगे। यहाँ पे देखो 3 into 3, 3 3s are 9। व्हाट डज इट मीन? इट मीन देयर इज 9 एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिसेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये ब्रैकेट याद रखना, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाते हैं एलिमेंट रोज और कॉलम की फॉर्म में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से एक है रो मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और भी है आगे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बट इसमें से मैं कुछ ही मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी के मैट्रिक्स आप खुद पढ़ लेना बारे में। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? नाम से पता चल रहा है रो। अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली रो, ओनली मतलब 1 रो एंड मैनी नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। देखो रो तो एक ही रहेगी लेकिन कॉलम बहुत सारे होंगे इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, 1 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 3 लिख रहा हूँ मैं, तो देखो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स विच कंटेन सिंगल कॉलम बट मैनी नंबर ऑफ रो। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है 2 by 2 3 by 3, 2 by 2 मैट्रिक्स, 3 by 3 ऑर्डर जिसका हो। ठीक है, कैसा, 1 2 5 7, मान लो ये एलिमेंट्स है, 2 रोज है, 2 ही कॉलम है। सिमिलरली 3 by 3, 1 2 3 5 6 8 1 5 7। लो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं एलिमेंट, कोई से भी कहीं पर भी। ठीक है, देखो कितनी रोज है इसमें, 1 2 3 रोज, 1 2 3 कॉलम्स। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 by 3 2 by 2 4 by 4 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आई से नोट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से नोट करते हैं। एंड ये होती क्या है, अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स 1 0 0 1, जिसका जो ये वाला डायगोनल 1 1 हो, बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0। ये मैं सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा एक कंडीशन है, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर। तो 3 by 3 में ले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
जो ये डायगोनल है इसमें, इसको हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है इट मस्ट बी यूनिटी, ये 1 होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, इट इज़ आइडेंटिटी इन 3/3। ठीक है, फिर ट्रायंगोनल होता है, लोअर ट्रायंगोनल होता है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, वो आप बुक में देख लें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल, अगर इस एलिमेंट की बात करें इस मैट्रिक्स में, ये कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम, आगे हमेशा रो काउंट करेंगे, पीछे कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट ही कॉलम है। इसकी बात करें, ये फिर से फर्स्ट रो में ही आ रहा है, लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट आएगा। इस एलिमेंट की बात करें, इट इज़ कौन सी रो में है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ये फिर से सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम, इट इज़ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, इस तरह से आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ मैट्रिक्स 5 1 3 7 1 9 1 5 8। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 9 जो है ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप बता सकते हैं कि ये सेकंड रो में है, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो है, लेकिन कॉलम कौन सा है, 1 2 3 थर्ड कॉलम, यानी एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम इज 9। सिमिलरली एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, इट विल बी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, इट विल बी 1। क्लियर है, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन के बेस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 व्हेन एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम इज इक्वल टू i + 2j। ठीक है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है, लेट ये है वो मैट्रिक्स A जिसमें 2 रोज है, 3 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 कॉलम तक ले जाना हमने, और 2 रोज है सिर्फ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/3 है, ये हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A इक्वल्स टू A11 A12 A13, ये लिखना है आपको, ये एलिमेंट लिखना है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑल एलिमेंट। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, गिवन, उसके लिए गिवन है कि जो एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम है इट इज i + 2j। अब आपको करना क्या है, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। मतलब देखो पहले इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब ये हुआ कि i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1। जब i की वैल्यू आप 1 भरेंगे, j की वैल्यू 1 भरेंगे इस रिलेशन में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैसे, i की वैल्यू 1 भरो यहाँ पे 1 + 2, j की वैल्यू 1 होगा, ये भी 1 भर दो, इट विल बी 1 + 2 1 = 2, कितना 3। ओके, सिमिलरली एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला फाइंड आउट करना है। इसका मतलब i यहाँ पे 1 होगा, j 2 होगा, इसी रिलेशन में भरो 1 + 2 × 2 1 + 4 इट विल बी 5। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम, अगर आपको ये पता है तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें i आगे वाला होगा, j पीछे वाला होगा, तो i की जगह 1 भरेंगे +2 × j की जगह 3 भरेंगे, तो इट विल बी 1 + 3 2 6 7। सिमिलरली एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब i 2 हो गया, j 1 हो गया, i की जगह हम क्या भरेंगे 2 + 2 × 1 भर दो, इट विल बी 2 + 2, ये हो गया 4। सिमिलरली एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 + 2 × 2 = 2 + 4 इट विल बी 6। और एक एलिमेंट रह जाता है, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, इट विल बी 2 + 2 × 3 2 प्लस, मतलब यहाँ पर ही वैल्यू भरते रहना अपने i और j की, ये i ये j, 6 8। तो देयरफॉर a विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट किसको लाया 3, सेकंड 5, थर्ड 7, इधर 4 6 8। अब नेक्स्ट होगा 4 6 8, और ये है वो 2/3 मैट्रिक्स जो हमने सॉल्व, विच इज रिक्वायर रिजल्ट। अच्छा, इधर सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन a इक्वल्स टू 3 5 7 4 6 8। ठीक है, और ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई 2/3 मैट्रिक्स, हैंस द रिजल्ट। लग गया पता हमने कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, जैसे 2/3 इधर, इट में भी 3/2 भी हो सकता था, इट में भी 3/3 भी हो सकता था, 2/2 भी हो सकता था, कोई भी ऑर्डर पूछा जा सकता है आपको। यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ith और jth कॉलम की वैल्यू दी होगी, तो कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, इट में भी 3/3, इट में भी 3/2, इट में भी 2/3, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना, सबसे पहले एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो उस पर्टिकुलर ऑर्डर की एलिमेंटरी रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, एंड आफ्टर दैट गिवन मैट्रिक्स जो गिवन कंडीशन दी होती है उसमें आपने आई और जे की वैल्यू पुट करना है। आई जे की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास सारी वैल्यूज पता लग जाएगी उन सभी एलिमेंट्स की, और फाइनली वो वैल्यू जो आपने एक मैट्रिसेस लिया वहाँ पर वैल्यू भर दो, एंड यू विल फाइंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये जो कंसेप्ट था मैट्रिसेस का ये समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ एक बार फिर से देखें। न्यू टॉपिक, ऑपरेशंस और मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स में ऑपरेशन, सबसे पहले एडिशन की बात करें, इसके लिए कंडीशन है कि कब आप दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हो। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए यू नीड व्हाट? ऑर्डर। ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स अगर सेम है तभी जाके आप दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन है, दो मैट्रिक्स को आप तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम। ओके, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर addition of a matrix and subtraction of a matrix. For example, if you have two matrix A equals to, it may be 1 2 3 4 5 6. Okay, it has 6 element. Similarly B is 1 5 3 2 1 6. देखिए, तो आपके पास क्वेश्चन ये होगा फाइंड A प्लस B और A माइनस B। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हो? दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हैं इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम। इफ ऑर्डर इज नॉट सेम यू कैन नॉट बी add two matrix, you cannot be subtract two matrix. Okay, let's see. For example, if you have A and B, okay, this and this, then A plus B. What is A plus B? 1 2 3 4 5 6 plus पहले A के एलिमेंट लिखना है एंड आफ्टर दैट B के एलिमेंट्स। ओके, तो ऐड कैसे करना है? ओके, एडिशन के लिए कंसेप्ट क्या था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो इसमें 2/3 मैट्रिक्स ए भी 2/3 मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है। तो जब ऐड करना उसके लिए करना क्या है, ध्यान से देखें। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी, दोनों को आपस में ऐड करना। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 1 + 1, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट, 2 + 5, थर्ड को थर्ड के साथ कर दो 3 + 1। ओके, सिमिलरली सेकंड रो का जो मैट्रिक्स, सेकंड रो का जो एलिमेंट है सेकंड और फर्स्ट कॉलम का, उसको फर्स्ट को आपस में ऐड कर दो, सेकंड को आपस में ऐड कर दो, एंड थर्ड को आपस में ऐड कर लो। यू विल फाइंड द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। रिजल्ट आप फाइंड कर लोगे। 1 + 1 इज 2, 5 + 2 इज 7, 3 + 1 इज 4, सिमिलरली 4 + 3 7, 5 + 2 7 एंड 6 + 6 12। ये देखो, ये होगा आंसर। A प्लस बी, किसी भी दो मैट्रिक्स अगर ऐड करना है तो आपने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर दो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करो एंड यू विल फाइंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी एग्जैक्टली आपने ऐसे ही करना है। ऑर्डर अगर दो मैट्रिक्स का सेम है तब आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सिमिलरली मान लो यही मैट्रिक्स है, मैं सब्ट्रैक्शन लगा देता हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस का साइन लगा रहा हूँ। अब देखो माइनस कैसे करना, 1 - 1, यहाँ पर प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ रहा था, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। ठीक है, अब 1 - 1 0 आना था, 2 - 5 माइनस का 3, 3 - 1 0, सॉरी 3 - 1 2, 4 - 3 1, 5 - 2 7, सॉरी 5 - 2 3 एंड 6 - 6 इज 0। तो ये आंसर आ जाता। समझ में आया आप एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे दो मैट्रिक्स को। क्लियर? तो कंडीशन मैंने आपको बता दी। कंडीशन क्या है दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एडिशन हो गया, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन भी हो गया। हाउ टू फाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है, इफ A इज 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसा करता हूं मैं 2/2 मैट्रिक्स ही ले रहा हूं। इफ A इज दिस देन फाइंड, क्वेश्चन आएगा फाइंड 3A। 3 आपको बाहर लिखना है, ए के सारे एलिमेंट इधर लिख लो, 1 2 4 5, जो मैट्रिक्स ए है पूरी की पूरी यहाँ लिखनी है। अब देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो बाहर, सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 3 बाहर है, ओके, इसको सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 3s are 12, 3 5s are 15। ये आंसर होगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके,
3a 3 इंटू 1 3 इंटू 2, यानी जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसके बाहर आप 3 लिखो और सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यूज स्केलर, मान लो अगर ये b इक्वल्स टू 5 1 3 2 माइनस 1 3 इस तरह की सिचुएशन होती है और पूछते कि फाइंड करो 4b, तो 4b फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, 4 बाहर लिखना है और a के सारा जो b के एलिमेंट है वो आप यहाँ पे लिख लो 2 माइनस 1 3। अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, जो 4 है बाहर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 जार 20, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, 4 1 जार माइनस 4, 4 12। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा किसका, 4a। ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो फाइनल है दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगला टॉपिक इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। ओके, इसके लिए क्या कंडीशन है, यहाँ जरूरी नहीं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम हो, एडिशन के लिए सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी नहीं एलिमेंट जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो सेम हो। तो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ a हैज़ एलिमेंट 1 5 3 1 2 5, सिंपल सा ले रहा हूँ, माइनस भी ले लो बीच में कहीं, एंड b हैज़ एलिमेंट 1 2 3 5 1 2, मान लो ये है, माइनस लगा लेते बीच में, ये चलो इधर माइनस लगा रहा हूँ मैं, ये a है ये b है। देखो पहले तो ये बात है कि ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ पर 2 रो और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2/3, लेकिन इसका ऑर्डर है 3/2 3/2, तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन आता है इफ a इज दिस b इज दिस देन फाइंड ab इज नॉट इक्वल्स टू ba। ये कम्यूटेटिविटी होता है कि ab कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है, ab कभी भी ba के इक्वल नहीं होता है, वो हम देखेंगे कैसे नहीं होता है। तो लेकिन ए बी आप फाइंड कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन में पहले यही फाइंड करूंगा, व्हाट इज ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे, लेट्स सी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, पहले आप ए के एलिमेंट लिखो 1 5 माइनस 3 1 माइनस 2 5। सिमिलरली अब आप बी के एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 1 2 3 5 माइनस 1 2। ओके, ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। रीजन क्या है, कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में तभी मल्टीप्लाई होगी अगर फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके रो में जितने एलिमेंट हो, सेकंड मैट्रिक्स जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, उसके कॉलम में उतने ही एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और इधर कॉलम में भी 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये रूल है इसके लिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जितने रोज है सेकंड मैट्रिक्स में उतनी, फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज में जितने एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम में उतने एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, तब आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, आपने क्या किया, ए के एलिमेंट आगे लिखे, बी के एलिमेंट पीछे। आप देखो मल्टीप्लाई करना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से आप रोज चलोगे, यहाँ से कॉलम, तो देखो ये वाला एलिमेंट होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के आएंगे, यानी इसका फर्स्ट रो इधर फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का पहला, मल्टीप्लाई करो 1 1 जार 1, आप ऐसा लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर बीच में प्लस, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का, इधर कॉलम वाइज चलेंगे इधर रो वाइज। देखो इसको इसके साथ फर्स्ट सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर प्लस -3 को थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ करो, यानी माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये एक एलिमेंट आए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब जो अगला है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक एक, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, बीच में प्लस लगाते रहो। कैसे, 1 थोड़ा सा जगह रखे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय इधर 2। देखो इसको पहले के साथ, इसको दूसरे के साथ और इसको तीसरे के साथ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अब इधर भी ऐसा होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करना है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम कंप्लीट करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। कैसे करेंगे, 1 को -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर प्लस -2 को किसके साथ करेंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस थर्ड को थर्ड के साथ 5 × 3। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, सेकंड रो के साथ अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई करना, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज माइनस का 1 प्लस
5 2 जार 10, लेकिन ये माइनस का 10 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस का 10। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 जार 9, प्लस का 9, सॉरी माइनस का 9 ही आगे भी, ये जो साइन है ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट उधर भी 5 1 जार 5, माइनस 5 1 जार 5, माइनस का 5 आएगा ये भी। नेक्स्ट 3 2 जार 6, ये माइनस का 6 बन रहा है। माइनस कैसे बन रहा है, देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला एंड अब इसके 1 1 जार 1, माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस आ जाएगा, कैसे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जार 4, प्लस का 4, फिर प्लस 5 3 जार 15। नेक्स्ट 5 1 जार 5, प्लस 2 1 जार 2, प्लस 5 2 जार 10। यानी जो ये एलिमेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको वहाँ लिखते जाओ, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये सारा इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और जो साइन आएगा वो लिखते रहना है। एंड फाइनली अब देखो यहाँ पे माइनस 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 सारा माइनस है, तो सारा ऐड हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा, ये माइनस का 6 बच रहा है, ये बचेगा 15 4 19 में से एक 18 प्लस का, और दिस इज 17, और ये होगा a मल्टीप्लाई बाय b। तो इस तरह से हम करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास a और b दो मैट्रिसेस दी हैं तो देन शो दैट ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी को आप मल्टीप्लाई करो, इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो मतलब वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। यानी इस प्रॉपर्टी को आप कम्यूटेटिविटी भी कहते हैं। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल नहीं आएगा। तो हम ये प्रूव करते हैं। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी इधर ए मैट्रिसेस और इधर बी मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स है उनको लिख लेना है, ठीक है। अगर ए आगे लिखा तो ए आगे ही लिखना है और बी के जो एलिमेंट है वो पीछे लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं एक एलिमेंट बी के एलिमेंट आगे लिख लिए, एक एलिमेंट पीछे लिख लिए, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो गलत हो जाएगा। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, राइट ए बी मैट्रिसेस ऑफ ए मैट्रिसेस ऑफ बी, इस तरह से लिखना है। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आपके पास 3 एलिमेंट आएंगे। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 2 जार 6, ये माइनस का 6 आएगा क्योंकि माइनस का है, फिर बीच में प्लस लेगा। अब सेकंड को सेकंड एलिमेंट के साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर से रो और इधर से कॉलम, जैसा आपको पहले बताया मैंने। तो -1 0 इट इज 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज 3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तीनों एलिमेंट फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 2 जार 4 फर्स्ट एलिमेंट, प्लस सेकंड एलिमेंट इज -1 एंड इधर 5, तो 5 1 जार 5, ये माइनस का 5 आएगा। फिर प्लस 3 को 2 के साथ को 3 2 जार 6, लेकिन ये माइनस का 6 आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के वैसे करेंगे। फर्स्ट रो 2 1 जार 2, माइनस का 2, प्लस 1 से 2 को करो, ये भी माइनस का 2 ही आएगा, फिर प्लस 3 1 जार 3। इस तरह से आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है। नाउ फर्स्ट रो, नाउ सेकंड रो। ओके, अब हम करेंगे सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एक्जैक्टली वैसे ही चलना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 3 3 जार 9, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, 2 0 जार 0, फिर प्लस 0 1 जार 0, ये फिनिश। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 2 जार 6, माइनस का 6, 2 5 जार 10, 0 2 जार 0 हो गया। नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 1 जार 3, प्लस 2 2 जार 4, प्लस 0 1 जार 0। ये सेकंड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट इज 5, उधर -3 5 3 जार 15, माइनस का 15, फिर प्लस 1 को करो 0 के साथ, ये 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस -1 को करो 1 के साथ, तो माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ करो 5 2 जार 10, फिर प्लस 5 1 जार 5, फिर प्लस 2 1 जार 2, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ये प्लस का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 को करो 1 के साथ, माइनस का 5, फिर प्लस 1 को करो 2 के साथ, इट विल बी 2, फिर प्लस -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने विल बी माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 रो लेकर 1 बाय 1 कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई, जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएंगे। सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यूज आएगी। और थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज निकलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये माइनस का 6 है, प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 - 3 इज -3।
ओके, फिर इधर देखो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो 4 - 5 ये भी प्लस माइनस माइनस, ये यानी ये माइनस का 5 और ये माइनस का 6 इधर है 4, ठीक है। तो आपने क्या करना, माइनस माइनस को प्लस करो, 6 + 5 11, माइनस का 11 लेकिन प्लस का 4 है, तो माइनस का 11 + 4 कितना बचेगा, इट विल बी प्लस माइनस का 7, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस का 2 है और प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा +3, तो 2 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 4 + 1 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है जी। अब इधर 9 ही बच रहा है, बाकी 0, ये 10 - 6 ये 4 हो गया, एंड 4 + 3 7 हो गया, इधर माइनस का 15 माइनस का 1 इट इज़ माइनस का 16, 10 + 5 + 2 17, एंड माइनस का 5 + 2 माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, एक साइड में कन्वर्ट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज़ -6 + 2 माइनस का 4 बचने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ माइनस का 4, और जो ये वैल्यू आई इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी का प्रोडक्ट ये निकला, क्लियर। तो अभी हमने पहला पार्ट सॉल्व किया और आपके पास आंसर है माइनस का 3 माइनस का 7 ये वाला। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे ए बी ए के इक्वल नहीं होगा, ये हमने शो करना है। ओके, नाउ बी ए के लिए आपके पास वैल्यू है माइनस का 3 2 -1 0 5 2 1 -2 1, ये बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू आएगी 2 - 3 5 -1 2 1 3 0 -1, ठीक है। अब देखो बी ए की वैल्यू एक्जैक्टली वैसे निकालेंगे, वंस अगेन सेम सिचुएशन जैसे हमने पीछे किया था। पहले आप क्या करोगे, इधर से रो और इधर से कॉलम, 3 2 6 माइनस का 6 प्लस 3 2 6 ये भी माइनस का 6 ही आएगा, 5 1 5 ये माइनस का 5 आ रहा है, प्लस माइनस का 5 ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, नाउ फर्स्ट टू सेकंड कॉलम, फर्स्ट को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 + 2 2 4 फिर प्लस माइनस का 1, ओके। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 को 3 के साथ करो, इट विल बी माइनस का 9 प्लस 0 हो जाएगा, 2 को 0 के साथ, और 1 को -1 के साथ करो, प्लस का 1, ठीक है। अब आप पहली रो से ही पता कर सकते हैं, देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट यहाँ पे 3 आना चाहिए, देखो ए बी को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट 3 आ रहा है। अब यहाँ देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस होता है प्लस, तो कितना 12 + 5 17, तो ये पहला ही एलिमेंट 17 आ रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए बी ए के इक्वल नहीं होगा, पर आपने पूरा करना है ये सॉल्व, ठीक है, इस तरह से करना है। तो सेकंड रो जब आप इसके साथ करोगे तो 0 आएगा, फिर प्लस 5 को 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, फिर प्लस 2 को 5 के साथ करेंगे तो 10 आएगा, क्लियर। सेकंड रो सेकंड कॉलम इट इज 0 + 5 2 10 + 2 1 2, नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये भी 0 हो गया, फिर प्लस 2 1 2 माइनस का 2 ये आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 1 2 प्लस 3 2 6 फिर प्लस 1 5 5, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 माइनस का 1 आएगा, फिर प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 4 1 1 1 प्लस 1, एंड फाइनली लास्ट थर्ड रो लास्ट कॉलम क्या बनेगा, 3 1 3 प्लस 0 आ जाएगा, एंड माइनस का 1, ये वैल्यूज आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे बी ए किसकी को लाएगा, देखिए बी ए की वैल्यू यहाँ पे किसकी को लाएगी, ये सॉल्व करो, इट इज़ माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस का 6 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 17, यहाँ पर प्लस 4 + 3 7 7 -1 प्लस माइनस माइनस 7 - 1 is 6, और इधर -9 + 1 माइनस का 8, फिर माइनस का 15 + 10 माइनस का 5 आएगा, 10 + 2 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 आ रहा है, इधर 6 + 5 + 2 13 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का 5 + 1 माइनस का 5 + 1 माइनस का 4, और 3 - 1 2। अब देखो ये बी ए का मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। अब दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, क्या ए बी ए की इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पहला एलिमेंट -3 है, यहाँ पर माइनस का 17, यहाँ पर -7, यहाँ पर है 6। जब आप सभी एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए बी जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन बी ए के इक्वल नहीं आता है, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ ए इज दिस देन फाइंड a² a³ a⁴ एंड सो ऑन, ठीक है। इनको फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे a², पहले a² की बात करते हैं। सॉल्यूशन a² कैसे निकलेगा, a को a से ही मल्टीप्लाई कर देना है। a क्या है आपके पास 2 3 5 1, एंड व्हाट इज a, वंस अगेन इट इज ऑल्सो 2 3 5 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 आएगा, फिर प्लस 3 5 15, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 6 प्लस 3 1 3, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10 प्लस 5 1 5, नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 3 15 प्लस 1 1 1, इट विल बी 19
9, 15 एंड 16, ये होगा ए स्क्वायर। इफ यू वांट टू फाइंड ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब, तो क्या करना है, ए क्यूब फाइंड करने के लिए पहले आपको ए स्क्वायर ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ए क्यूब, ये होता है ए स्क्वायर डॉट ए, यानी ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर ये आ गया है ना, ये वैल्यू ए स्क्वायर की है। अब हम इसको या पुट करेंगे और ए के साथ इसको सॉल्व करेंगे। इधर 19, 9, 15 और 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, ए के साथ। ए इज 2, 3, 5, 1। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। वंस अगेन सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। एंड नेक्स्ट ए रेज टू द पावर 4, मानो अपने ए रेज टू द पावर 4 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर। पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करो, तो ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद A4 निकलेगा ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, यानी जो ए स्क्वायर आता है उसको ए स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता चल गया कि आप ए स्क्वायर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए क्यू की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और ए रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, इफ ए इज इक्वल टू 2135, मान लो इस तरह का कोई एग्जाम्पल है, अगर ए की वैल्यू ये दिया है, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i, या फिर शो दैट ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i इक्वल टू 0। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप सॉल्यूशन करेंगे, अगर इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जो ए स्क्वायर है, जो ए दिया, सबसे पहले तो ये लिखो, ए क्या दिया है 2135। उसके बाद आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर ए डॉट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि ए को ए के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको 2a की वैल्यू निकालना है। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था, तो 2 को a के साथ, यानी 2 बाहर लिखेंगे, a के सारे एलिमेंट अंदर, ये। अब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4, 2, 6, 10, ठीक है। 4, 2, 6, 10, ये निकल जाएगा 2a की वैल्यू। एंड अब आपको एक वैल्यू और चाहिए, 3i की वैल्यू क्या है, 3i की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3i स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, ये स्केलर मैट्रिक्स होती है। 3 आइडेंटिटी 2/2 में, अगर a 2/2 है तो ये भी 2/2 में आएगा। आइडेंटिटी क्या होता है 2/2 में, 1 0 0 1, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 होता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3 इंटू आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, सभी एलिमेंट के साथ 3 0 0 3। अब जो ये वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, 2a की वैल्यू आई और 3i की वैल्यू आई, तो उसको यहाँ यहाँ और यहाँ वैल्यू पुट कर दो। कैसे, नाउ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i किसके इक्वल होगा, आपने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करना, फिर उसके बाद 2a की वैल्यू पुट करना, सॉरी ये प्लस है, 2a की वैल्यू ये वाली आ गई और 3i की वैल्यू आ जाएगी। ए स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इससे आगे आपने खुद सॉल्व करना, ओके। व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होगी, दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होती है, उसके लिए कंडीशन है कि उनका जो ऑर्डर है दैट मस्ट बी सेम। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव 1 2 3 4, एक 2/2 मैट्रिक्स है, ये हमेशा किसकी इक्वल होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 ही हो। अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो उसका ऑर्डर भी 2/2 आना चाहिए। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ओके। If you have two matrices of the same order, then you can equate the corresponding element of this matrix. For example, कैसे, देखो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वेट कर दो, दैट इज A इक्वल्स टू 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट B मस्ट बिकॉज टू, B को आप किसके इक्वेट करेंगे, 2 के इक्वल। C मस्ट बिकॉज टू 3 एंड D मस्ट बिकॉज टू 4। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम, देन यू कैन इक्वेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z when x plus y 3 4 y z is equal to 5 3 2 6। ये दो मैट्रिक्स, इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर दो मैट्रिक्स है वो आपस में इक्वल है, तो ऑर्डर तो सेम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y और z की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो x, y और z की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, सी अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो हम यहाँ कंसेप्ट लगाएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सॉल्यूशन।
तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपने सबसे पहले ये लिखना, इट इज़ गिवन, एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें क्या बताया कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब जो x प्लस वाई है इट मस्ट बी इक्वल्स टू 5, पहला एलिमेंट ये है और इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ये है, गिव्स इट इक्वेशन नंबर 1। 3 इक्वल्स टू 3, 3 3 के इक्वल है, लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, y इज इक्वल टू 2 एंड z इक्वल्स टू 6, गिव्स इट 2 एंड 3। ठीक है, देखो y की वैल्यू और z की वैल्यू तो पता लग गई। नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या करना है, y आ गया, z आ गया। देखो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको y की वैल्यू पता चाहिए, तो क्या करो, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो, x एज इट इज आएगा प्लस y की जगह 2 भर दो इक्वल्स टू 5, देन x विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2, 2 उस तरफ ले लो, माइनस का हो जाएगा, एंड x will be equals to 5 minus 2 is 3. The value of x is 3, the value of y is 2, and the value of z is 6. Therefore, x will be equals to 3, y will be equals to 2, and z will be equal to 6 is the answer. ये आंसर होगा। ठीक है, एग्जैक्टली मैं इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूँ। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन है, जब ये इसके इक्वल है तो हमने a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वंस अगेन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। आपने क्या करना है, सॉल्यूशन, इट इज गिवन दिस इज इक्वल टू दिस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बताती है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले तो देखो ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर भी 2 रोज 2 कॉलम, यानी 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अप्लाई कीजिए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से बता दूं आपको कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों मैट्रिक्स उनको आप आपस में इक्वल कर सकते हो। दैट इज a प्लस बी, पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट इज 15 एंड गिव्स इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट c प्लस डी, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू -2, गिव्स इट इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली c माइनस डी किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड गिव्स इट इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। पिछला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, वहाँ पर y और z की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गई थी, सिर्फ हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना था, जो y की वैल्यू थी उसको जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ पे पुट किया था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पर आपके पास 4 इक्वेशंस बन रही है, किसी की भी वैल्यू डायरेक्टली हमें पता नहीं है, ना a की वैल्यू पता, ना b, ना c एंड ना ही d। तो हम कैसे फाइंड करें, आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 ए बी की फॉर्म में है। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, और जो बीच की 2 इक्वेशन है ये सी डी की फॉर्म है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हमने ऑलरेडी पढ़े हैं 10th क्लास में भी। 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे वो सभी को पता है। सब्स्टिट्यूशन, 3 मेथड थे वहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। a प्लस बी, आपने क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 और 4 से इक्वेशन नंबर 1 इज a प्लस बी इक्वल्स टू 15 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा यहाँ पे एलिमिनेशन ही अप्लाई करो, सीधा ही इक्वेशन नंबर 1 और 4 को आपस में ऐड करने पर आपने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस क्या करो, ऑन एडिशन, ऐड करने पर क्या आएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का भी एक माइनस का भी, इक्वल्स टू 15 प्लस 3 18। तो 2a की वैल्यू आ रही है 18 के इक्वल, a विल बी इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, ये 2 नीचे चला जाएगा, सॉल्व करो 9। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, दिस इंप्लाइज a विल बी इक्वल्स टू 9। नाउ पुट a इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन 1 है वहाँ पर a इक्वल्स टू 9 की वैल्यू पुट करो। ऐसा ही करते थे पहले, a की वैल्यू निकाल, वहाँ पर x और y में होती थी इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, a और b में है इक्वेशन। a की वैल्यू जो निकली उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करो तो a की जगह आएगा 9 प्लस b इक्वल्स टू 15 और b की वैल्यू क्या आएगी 15 माइनस, जो प्लस की टर्म उस तरफ हो जाएगी 9, तो b विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 9 इज 6। लो a और b की वैल्यू आ गई, तो हमने इन 2 इक्वेशन से और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड
3, 2 एंड 3 से भी c प्लस डी इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड c माइनस डी इक्वल्स टू 6। यहाँ पर भी ऑन एडिंग, क्योंकि आप प्लस माइनस अलग अलग साइन है, सीधा ही ऐड करो। ऑन एडिशन, एडिशन के बेस पे क्या हुआ, डी सी डी कैंसिल हो जाएगा, c प्लस सी 2c हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 बच जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 4/2। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू बच जाती है आपके पास 2। ठीक है, नाउ पुट c इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट करें, या तो 3 में पुट करो या 4 में पुट करो। चलो मैं 3 में पुट कर रहा हूँ। c की जगह 2 आ जाएगा, प्लस d विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड देन d विल बी इक्वल्स टू माइनस 2, ये परे को चल जाएगा तो माइनस का 2, तो d की वैल्यू आ जाती है माइनस का माइनस का 4। तो हेंस a will be equals to 9, b will be equals to 6, c will be equals to 2 and d will be equals to minus का 4 is required answer. तो that's all about equality of matrix. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट होता क्या है, लेट्स सी। आपको कोई मैट्रिक्स दिया होगा 1 2 3 4, मान लो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना, तो आप कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो बिल्कुल दो सीधी लाइनें, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी को आएगा 1 2 3 4, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ऐसा लिखो जैसा दिया है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 2x2 मैट्रिक्स का सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखा है एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करो। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 4, फिर लगता है माइनस। अब 3 से करो उधर मल्टीप्लाई, 3 से जब इधर मल्टीप्लाई करोगे पहले माइनस रहेगा, 3 2 6। अब इसको सॉल्व करो, 6 - 2 इज माइनस, 6 - 4 इज माइनस का 2, ये आंसर होगा। सिंपल। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। सी, आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट सबसे पहले मैं क्या करूँ, पहला एलिमेंट ले रहा हूँ और ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम पूरा छोड़ना है, बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं उसको अंदर लिखो। 4 5 5 3 4 5 5 3। अगला एलिमेंट है 5, उसको बाहर लिखना है लेकिन इसके साथ लिखना है माइनस, ठीक है। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम पूरा छोड़ो, बाकी जो एलिमेंट है उनको डिटरमिनेंट के साइन के अंदर लिखना है। 1 5 1 3 1 5 1 3। अगला एलिमेंट है 3, तो इसको लिखूंगा मैं +3। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं देखो, फर्स्ट और थर्ड कॉलम पूरा छोड़ना है, बाकी जो एलिमेंट है उनको वहां पे लिख लो। 1 4 1 5 1 5। तो मैंने क्या किया, पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम छोड़ा, बाकी के जो एलिमेंट उसको डिटरमिनेंट के साइन के अंदर लिखे। अगला माइनस का 5, जो ये एलिमेंट हो इसको हम हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। पहला एलिमेंट जो हम लिखते हैं बाहर वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। तो याद रखना प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये जो एलिमेंट रहेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो एलिमेंट स्किप किए, बाकी जो बचे उसको लिख लिया। फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको स्किप किया, बाकी जो एलिमेंट उसको अंदर लिखा। पहले तो ये लिखना चाहिए, उसके बाद बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। ये बच गई 2x2 मैट्रिक्स, जैसे हमने यहाँ पे किया था। 2x2 अगर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे, अभी भी बताया, इधर से इधर करते हो और इधर से उधर। देखो ये और ये एग्जैक्टली यहाँ पर भी करो। 4 3 12, फिर माइनस 5 5 25, ओके। फिर माइनस का 5 इसको बाहर लिखना है, फिर ब्रैकेट शुरू करना है। अभी ये वाला ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। नाउ इधर 5 बाहर है, 3 से करो, 3 1 3 माइनस 5 1 5। फिर नेक्स्ट प्लस का 3 इधर, 5 1 5 माइनस 4 1 4। जब हम यहाँ से इस तरफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले नेगेटिव साइन लगता है, ठीक है। एंड नाउ 12 - 25, एक प्लस का एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 25 - 12 इज माइनस का 13, क्योंकि माइनस का साइन पड़ा है, माइनस का 5। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 3 इज माइनस का 2। सिमिलरली 3 एज इट इज, 5 - 4 इज प्लस का 1। नाउ इट इज मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 26 आ जाएगा। -5 2 10, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया। फिर प्लस 3 1 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि माइनस का 26 इधर प्लस क्या है तो प्लस 13, ठीक है। तो ये क्या बचने वाला, माइनस का 26 प्लस 13, इट इज इक्वल्स टू, मैं आगे कर रहा हूँ, इट इज इक्वल्स टू माइनस का 13, और ये निकल जाएगा आंसर। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन 1 था और ये क्वेश्चन 2 था। तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 3x3 मैट्रिक्स का सिंपल डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है
तो उसका डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड रहता है। जो भी इसका डिटर्मिनेंट आएगा अनचेंज रहेगा अगर आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन थी, इसका मैंने क्या कर दिया, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, बोथ द डिटर्मिनेंट आर सेम। मतलब आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया, ये रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया। जैसे ट्रांसपोज होता है, अगर आप रोज को कॉलम में पूरी तरह से कन्वर्ट कर दो तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से मान लो डिटर्मिनेंट करके 10 आता है, तो इस तरह से अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे डायरेक्टली तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 10। यह है पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ यू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। एंड सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप केवल 2 रोज या फिर 2 कॉलम ही इंटरचेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल R1 को मैं इंटरचेंज करता हूं R2 में, तो डिटर्मिनेंट पे क्या असर पड़ेगा, डिटर्मिनेंट विल बिकम नेगेटिव। मतलब मान लो ये वाली रो को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर वाली रो को नीचे लाता हूँ, मतलब 4 5 6, ये सेकंड रो को मैंने फर्स्ट में इंटरचेंज किया, फर्स्ट वाले को नीचे ला लिया, बाकी एज इट इज रखा है। कोई भी दो या फिर कोई भी 2 कॉलम को अगर मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ, तो डिटर्मिनेंट जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। मान लो इसका डिटर्मिनेंट 10 आ रहा था, तो इसका माइनस का 10 आएगा। या फिर आप कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हो, C1 को C2 में इंटरचेंज कर दो, तो कैसे, C1 ये वाला कॉलम इसमें इंटरचेंज कर दो, 2 5 8 इसको आगे ला लो, और 1 4 7 इस तरह से इसको आगे लाया, इसको पीछे ले गया, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो डिटर्मिनेंट जस्ट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के जो एलिमेंट्स अगर वो सारे के सारे 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। फॉर एग्जांपल 0 0 0 1 5 3 7 8 9। अगर किसी भी मैट्रिक्स में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 होगा, या कोई भी कॉलम में 0 0 0 एलिमेंट आते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 2 5 6 2 5 6 1 2 3, देखो स्टार्टिंग की 2 रोज आइडेंटिकल है, डिटर्मिनेंट 0। या फिर 5 5 5 1 3 4, इधर 5 5 5, ये दो रोज आइडेंटिकल आ रही है, डिटर्मिनेंट 0। या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल आए, 2 कॉलम आइडेंटिकल आए तब भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बताती है, मान लो अगर आपके पास a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, इस तरह की अगर कोई मैट्रिक्स दिया तो आप उसको 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ए बी सी, ये फिर ये लिखना है ए बी सी एक्स वाई जेड, बीच में अगर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लिखेंगे। बाकी पहले इस रो के साथ, सॉरी पहले इस कॉलम के साथ दोनों कॉलम लिखो, फिर इस कॉलम के साथ बी सी डी के साथ भी सेकंड और थर्ड कॉलम लिखना है। तो आप एक मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और इसके बाहर कोई एलिमेंट है 2। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, जब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो या तो ये किसी एक रो के साथ या फिर एक किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट, अगर इधर डिटर्मिनेंट का साइन है, अगर मैट्रिक्स का साइन है तो मैट्रिक्स के साइन में 2 बाहर है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में वो सिचुएशन नहीं होगी। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, जो ये 2 बाहर है मल्टीप्लाई करना, या तो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ से 4 रिजल्ट आने वाले हैं। देखिए, या तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 4 6 बाकी एज इट इज, या तो ये सिचुएशन आएगी, या फिर और क्या कंडीशन हो सकती है, इसको मैं सिर्फ इसी के साथ करूँ 2 3 एज इट इज, 8 10 ऐसा भी हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर इसको मैं एक ही कॉलम के साथ 4 8 3 5 एज इट इज, और एक कंडीशन ये है, या फिर आप इसी कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर आपने किसी मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई करना है तो इट मीन्स या तो एक ही रो में या फिर एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगर कुछ कॉमन आ रहा हो, कॉमन कैसा, मान लो यहाँ पर है 2 4 6, इधर भी है 2 8 10, यहाँ पर है 3 9 6, तो हमने कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, ये है 7th प्रॉपर्टी। कॉमन के लिए क्या है, पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ से 2 का मल्टीपल है, कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 2 3, यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, एक 2 और बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा 1, इधर 4 बचेगा और इधर 5, यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, 3 बाहर निकालो, 3 बाहर निकाला 1 3 2, ये आ गया।
ठीक है। तो हम इस तरह से कॉमन भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रो या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम से। जैसे इधर 2 का मल्टीपल था, वैसे भी फाइंड आउट कर सकते थे कि 2 बाहर निकाला तो इधर क्या बचना था 3, इधर 5 और इधर फिर से 3 बच जाता। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आएगी। क्लियर। तो ये है, ये एग्जैक्टली ऐसी है जैसे ये वाला 6th प्रॉपर्टी। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 को किसी एक पर्टिकुलर रो के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 2 को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3 को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है मल्टीप्लाई के लिए। इवन जब हम कॉमन लेंगे ये रो के एलिमेंट भी हो सकते हैं और कॉलम के एलिमेंट, कॉलम से भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये था 7th प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बताती है, 8th 9th। मान लो आपके पास 1 2 3 ऐसी एक मैट्रिक्स है, तो यहां पर हम करेंगे क्या, किसी भी एक रो में इस तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर मान लो रो 2 में हमने ऑपरेशन लगाना रो 2 माइनस 3 टाइम ऑफ रो 1, ऐसा। तो ऐसे ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में कर सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, जो ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन है ये सारे के सारे आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। मान लो हमने इसको 0 बनाना है, ठीक है, इसको भी 0 बनाना है, तो ये रो है R2, तो मैं कैसा ऑपरेशन लगाऊंगा R2, इसमें से इसको माइनस करूंगा R1 को, तो R2 में ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस R1, कुछ इस तरह से। देखो अगर मैं इसमें से इसको, अब देखो जो अगर मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूं जिसका मतलब क्या हुआ, R2 के हर एलिमेंट को हमने माइनस करना R1 के हर एलिमेंट के साथ। जैसे पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 2 3, देखो अगर R2 लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ R2 के एलिमेंट चेंज होंगे, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रहने वाले। ये R1 के एलिमेंट, R3 के एलिमेंट एज इट इज, तो चेंज कौन सा होने वाला है, R2 का एलिमेंट, ये चेंज होगा। तो देखो इसमें ऑपरेशन क्या होता था, R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करो 0, 5 माइनस 2 हर एलिमेंट को, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस का 1, ये आ गया। ठीक है, मान लो अगर इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, तो R3 चेंज होगा, R3 में बिल्कुल ऐसे ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस R1 कर दो। इसका मतलब R3 के हर एलिमेंट से R1 का हर एलिमेंट माइनस करना है। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 0 आ जाएगा, इसको इसके साथ 1 आ जाएगा, इसको इसके साथ करो 1 आ जाएगा, ये है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आती है किसी एक रो में दो या फिर एक कॉलम में 2 0 आ जाते हैं, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो देखो यहां से मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो 1 आएगा, बाकी के सारे एलिमेंट ये लीव करके 3 माइनस 1 1 1, इसको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट सिर्फ इतना ही आने वाला है, ये बाकी सारा लीव कर दो, ये एलिमेंट जो बचे इसको सॉल्व करो, दैट विल बी द फाइनल डिटर्मिनेंट, माइनस माइनस 1 हो जाएगा, इट विल बी 3 प्लस 1, और ये आपका डिटर्मिनेंट होगा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऑपरेशन जो मैंने इससे पहले बताए थे, जैसे कॉलम में लगा सकते हो C2 माइनस C1 या फिर 2 टाइम ऑफ C2 माइनस C1, ऐसे ऑपरेशंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी हम ऑपरेशन लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, वहां पे हमारा मकसद रहता है एलिमेंट्स को, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को 0 बनाना या फिर 1 बनाना या फिर एक जैसा बनाना। लेट्स टेक वन एग्जांपल जहां पर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन है, हमने इसको प्रूव करना है 0 इक्वल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं करना है। तो जितनी प्रॉपर्टी है उन सबको माइंड में रखते हुए हमने क्या करना, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या दिया है इसमें, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। तो आप ध्यान से देखो, इधर XYZ है, यहाँ ABC है, यहाँ भी XYZ और ABC है। जो ये क्वेश्चन है इसको हम 2-3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमने क्या करना है, ये सॉल्व करके 0 लाना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूंगा। तो देखो एक तो प्रॉपर्टी थी कि हम इसको सेपरेट कर ले, कैसे, XYZ, याद होगा आपको प्रॉपर्टी ABC कि अगर ऐसी सिचुएशन आती तो हम इसको 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले इसके साथ ही दोनों कॉलम लिखेंगे, फिर इसके साथ। जब मैं इसके साथ लिखूंगा XYZ एक मैट्रिक्स तो ये बन गई, फिर इधर प्लस है तो अब इसके साथ भी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम ABC, ये पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने ये यूज कर दी। एक और प्रॉपर्टी है, अब ध्यान से देखो, इधर फिर से प्रॉपर्टी लग रही, कौन सी, जो 4th प्रॉपर्टी थी मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल रो और आइडेंटिकल कॉलम वाली। देखो XYZ, इधर भी XYZ, ये वाला कॉलम आइडेंटिकल है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 प्लस, अब इसका डिटर्मिनेंट सेपरेटली निकाला था, इसमें भी 2nd और 3rd कॉलम आइडेंटिकल है तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा 0, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट आया 0। एक तो ये मेथड इसको सॉल्व करने का। एक और भी था, अगर मैं क्या करता,
जो ये कॉलम है यहाँ पर कोई ऑपरेशन लगाता कि जो C3 है इसमें से क्या करो, C3 में से C1 और C2 माइनस कर दो। और ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस कॉलम में से इसको और इसको माइनस कर दो। देखो x प्लस ए में से माइनस ए करो, ए भी माइनस करो, तो x कैंसिल, ए से कैंसिल, इसमें से भी दोनों को माइनस करो, जीरो आएगा, इसमें से भी दोनों को माइनस करो, जीरो आएगा। जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या सिचुएशन आनी थी, तो ये सिचुएशन आती है x y z ए बी सी, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। तो एक प्रॉपर्टी और थी कि अगर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम जीरो आता है तो ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये होगा राइट हैंड साइड, ये होगा सॉल्यूशन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इतना आना चाहिए। तो हम जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया, अगर कभी भी आपके पास किसी मैट्रिक्स में 1 1 1 वाली सिचुएशन आती है तो बेस्ट होता है कोई भी दो एलिमेंट जीरो बना दो। इसको हम जीरो बना सकते हैं, इसको जीरो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रो कौन सी है, यहाँ पर ऑपरेशन लगाओ R2 में R2 माइनस R1, और सिमिलरली R3 में भी आप ऑपरेशन लगाओ R3 माइनस R1। जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए क्या बनने वाला है। नेक्स्ट स्टेप A1 ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। जो ये ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है, यहाँ जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया, R2 के सारे एलिमेंट में से R1 के सारे एलिमेंट माइनस करने, करो 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1 इज 0, b माइनस a इज b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हो गया R2, फिर R3 में चेंजेस आएंगे, R3 माइनस R1, R3 जो R3 रो है इसमें से R1 रो माइनस कर दो, 1 माइनस 1 इज 0, फिर c माइनस a आ जाएगा, और फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहां से जब आप एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट कॉलम को, मैंने क्या बताया था, यहां से सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, देखो 1 बाहर और ये बचेगा सिर्फ b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचने वाला है, ठीक है। अब इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करो, सिर्फ ये एलिमेंट ही बचेगा, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बता दिया था। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे b माइनस ए एज इट इज, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लिख सकते हैं b माइनस ए बी प्लस ए, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर भी c माइनस ए सी प्लस ए, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया। ये और ये एक जैसा है, कॉमन निकाल दो, b माइनस ए बाहर आ गया, ये और ये भी कॉमन है, इसको भी बाहर निकाल दो, c माइनस ए बाहर आ गया, इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा b प्लस ए, और यहाँ पर 1 बच रहा है c माइनस ए, और ये c माइनस ए बाहर आगे अंदर बच जाता है c प्लस ए। अब इसको एक्सपेंड कर दो ऐसे, b माइनस ए सी माइनस ए, और जब आप इसको सॉल्व करोगे पहले यहाँ से इधर c प्लस ए माइनस, यहाँ से इधर करेंगे तो b भी माइनस का हो जाएगा और a भी माइनस का हो जाएगा, a से a कैंसल, एंड फाइनली b माइनस ए c माइनस ए और c माइनस b बच जाता है। इसको रीअरेंज करके a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। देखो आपने क्या करना, इसको a माइनस बी किया, माइनस कॉमन लिया, फिर आपको b माइनस सी चाहिए, इसका माइनस भी कॉमन ले लो तो प्लस आ जाएगा, b माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c माइनस ए एज इट इज। इसको रीअरेंज करके लिखा तो आपके पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। किसी मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, और एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है। पहले हम 2x2 मैट्रिक्स लेंगे, उसके लिए माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट फाइंड आउट करके देखते हैं। लेट्स सी हाउ टू फाइंड माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स इफ a इज 1 5 -3 and 6। इस तरह की कोई मैट्रिक्स दी है तो उसका माइनर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनर कैसे निकलता है। माइनर होता है क्या एक्चुअल में, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का माइनर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है फिर, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए के माइनर M11 से डिनोट करो। माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचता है दैट इज माइनर। माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, M11 तो 6 आ रहा है। माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप कैसे निकालेंगे, पूरी तरह से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लीव करो, क्या बच रहा है माइनस का 3। तो माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो के तो दोनों माइनर निकल गए। अब माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आप कैसे निकालेंगे, ये माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, क्या बचा 5, एंड माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, चारों के चारों माइनर्स यहाँ पे निकल गए हैं, ये कितना है 1।
देखो माइनर हम कैसे निकालते हैं, वो पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम छोड़ते हैं, बाकी जो बचता है दैट इज माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, ठीक है। और ये ओवरऑल अगर मैं माइनर मैट्रिक्स बनाता हूँ इट इज 6 -3 5 1, ये माइनर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स फिर से ए दिया है, उसका कोफैक्टर आप कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता चाहिए, एक फॉर्मूला है i थ्रू jth कॉलम। कोफैक्टर ऑफ i थ्रू jth कॉलम इज -1 रेज टू द पावर i प्लस j माइनर ऑफ i थ्रू jth कॉलम। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो आपने फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का माइनर फाइंड आउट करना, तो देन इट इज -1 1 प्लस 1 i की जगह 1 j की जगह 1 माइनर ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बनेगा -1 की पावर 2 माइनर ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर 2 मतलब प्लस का 1, प्लस का 1 क्या हुआ माइनर ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। यानी जो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम है वो प्लस का माइनर ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के बराबर होता है। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड कॉलम का अगर आपने कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो -1 की पावर 1 प्लस 2, देखो 1 प्लस 2 होता है 3, -1 की पावर 3 होता है नेगेटिव। इसका मतलब अगर आपने फाइंड आउट करना है कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉलम, वो नेगेटिव का माइनर ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉलम बनेगा। इसी तरह से सेकंड और फर्स्ट कॉलम में भी पावर 3 आ जाएगा। -1 की पावर अगर ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव ही बनता है, ठीक है। अगर -1 की पावर यहाँ इवन आता तो वो पॉजिटिव बनेगा। तो आपने लिखना कैसे, अगर आपने कोफैक्टर फाइंड आउट करना, सीधा ही कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे लिखेंगे आप कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, माइनर ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉलम, माइनर ऑफ सेकंड और फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ सेकंड और सेकंड कॉलम। तो कोफैक्टर माइनर ही होता है, लेकिन पहला पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी होगा तो कोफैक्टर ही, लेकिन साइन कहाँ चेंज होगा। माइनर ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव का ही रहेगा, माइनर ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉलम नेगेटिव का हो जाएगा, और सेकंड और फर्स्ट कॉलम में भी साइन चेंज हो जाएगा, और सेकंड और सेकंड कॉलम का पॉजिटिव रहेगी इधर, और ये दोनों नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो आपको माइनर फाइंड आउट करना होगा। माइनर की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखो, पहला 6 था, दूसरा माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस वहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। माइनर ऑफ सेकंड और फर्स्ट कॉलम इज 5, ठीक है, लेकिन इसके साथ लगेगा नेगेटिव, और माइनर ऑफ सेकंड और सेकंड कॉलम इज 1। तो ये होता है कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होगा, दिस 6 3 -5 1। देखो अगर इसके साथ कंपेयर करें तो आपको लग जाएगा पता, पहला पॉजिटिव सेम है, सेकंड नेगेटिव था वहां पे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव था तो लेकिन वहां पे नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है उधर भी पॉजिटिव रहा, यहाँ पर इन दो पोजीशन पे साइन चेंज होगा, ये होगा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ए का एडजॉइंट क्या होता है, जो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज ले लो तो वो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, आपको पता है, ट्रांसपोज जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, -5 and 1, और ये निकले। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 3x3 मैट्रिक्स का माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 2x2 मैट्रिक्स का माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ सी हाउ टू फाइंड द माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स 3x3। तो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स 3x3, तो आपने क्या करना, पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर कैसे फाइंड आउट करना है। माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को पूरी तरह से छोड़ना है, बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ो, क्या बचा 1 3 3 5, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। देखो डिटर्मिनेंट का साइन 5 1 जार 5 3 3 जार 9, इधर डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा, ओके, एंड इट विल बी -4। नाउ माइनर ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फिर से फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को प्रेस करो, क्या बचा 4 3 -1 एंड 5, तो 4 5 जार 20 माइनस 3 1 जार 3, माइनस का 3 आएगा, ये बन जाएगा 20 माइनस प्लस 23। नाउ माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट माइनर फाइंड आउट करना, तो आपको फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो बाकी के एलिमेंट बचते हैं 4 1 -1 और 3, ये किसकी को आएगा 4 3 जार 12 माइनस का 1 1 1 जार 1, माइनस का 1 आएगा, इट विल बी 12 माइनस प्लस 1 13 हो जाएगा। ये फर्स्ट रो के माइनर कंप्लीट हो गए। नाउ माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, क्या क्या बचा है, माइनस का 3 2 3 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको सॉल्व करो, माइनस का 15 माइनस 3 2 जार 6, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 20 बना जाएगा। नाउ माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ो, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या क्या बच रहा है 1 2
-1 एंड 5, इट विल बी, यहाँ से इधर करो जी 5 आ जाएगा, यहाँ से इधर करेंगे तो माइनस माइनस, सॉरी 2 1 2 माइनस का 2, तो ये बना 5 माइनस माइनस प्लस 2, 5 + 2 7, ये माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। नाउ माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम हम कैसे निकालेंगे, ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये वाला है, ये बच रहा है 1 माइनस का 3 -1 एंड 3, माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये 1 - 3 -1 और 3 एलिमेंट बचते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी 3 - 3, इट विल बी 0, माइनस माइनस प्लस होता है, ये सेकंड रो के माइनर निकल गए। नाउ माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल वैसे ही करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, क्या बचा माइनस का 3 2 1 एंड 3, फिर माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम किसकी इक्वल होता है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट बच रहे 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 4 एंड 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये वाला छोड़ना था 1 2 4 एंड 3। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम विल बी इक्वल्स टू 1 - 3 4 एंड 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम जब आप लीव करोगे आपके पास ये और ये बच जाएगा। अब इनका डिटर्मिनेंट निकालो, 3 3 9, माइनस का 9 माइनस 2 1 2, माइनस का 11 हो जाएगा, 3 1 3 माइनस 4 2 8, इट विल बी माइनस का 5 क्योंकि माइनस का टर्म बड़ी है प्लस की छोटी है, एंड देन 1 1 1 माइनस 4 3 12, माइनस का 12, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 13, तो ये माइनर आ गया। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोफैक्टर ऑफ ए जब आप फाइंड आउट करोगे तो कैसे लिखना है। सबसे पहले तो माइनर की फॉर्म में मैट्रिक्स लिखो, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, यानी जो कोफैक्टर होता है वो माइनर ही होता है, लेकिन कुछ साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पे किस के, पहला पॉजिटिव, यहाँ पर आप ऐसे याद रखो, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, साइन वेरी करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। तो ये नेगेटिव आता कैसे, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो फॉर्मूला होता है साइन कोफैक्टर ऑफ i थ्रू jth कॉलम इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर i प्लस j माइनर ऑफ i थ्रू jth कॉलम का प्रोडक्ट। ओके, जब -1 की पावर में इवन नंबर आता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और जब ऑड नंबर आता है तो सारे के सारे नेगेटिव। तो पहला पॉजिटिव आएगा, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये वाले साइन सिर्फ ये देखो जो सेंटर में है सभी लाइन के वो सारे नेगेटिव रहेंगे। तो आप वैल्यू पुट कर लो माइनर्स की, पहला माइनर आया था आपके पास माइनस का 4, फिर 23, फिर 13, -4 23 13, फिर सेकंड -21 7, -21 7 एंड 0, फिर ये माइनस का 11, माइनस का 5 एंड 13। अब आपको क्या करना है, इनमें साइन चेंज करना, देखो माइनस की वैल्यू लिख ली, अब आपने साइन चेंज करना है, सिर्फ देखो पहला तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो साइन है एज इट इज रहने वाला है, सेकंड साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, अगला सेम रहेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पहले से तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये एज इट इज, ये नेगेटिव, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, एज इट इज रहने दो, फिर ये पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होने वाला है, ये जो नेगेटिव होगा इधर नेगेटिव, ये साइन चेंज कर लेगा, बाकी एज इट इज। तो ये होगा कोफैक्टर ऑफ ए। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आती है उसका ट्रांसपोज, यानी जो रो में एलिमेंट है उनको कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है, माइनस का 4, माइनस का 23 और 13, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इधर 21 7 और 0, एंड फाइनली माइनस का 11 प्लस का 5 एंड 13। ओके, जब आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से आप 3x3 मैट्रिक्स का माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप जो ये कंसेप्ट है 3x3 मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, inverse of a matrix. How to find inverse of a matrix of order 2x2 and 3x3. Let us first take example of a matrix of order 2x2. Find inverse of a matrix A equals to 2 3 1 5. इस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। गिवन मैट्रिक्स आपने बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, गिवन मैट्रिक्स A equals to 2 3 1 5। लेट अस टेक सबसे पहला स्टेप, जब आपने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है
तो सबसे पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना मैट्रिक्स का। तो जो ये गिवन मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। दो ऐसी लाइन 2 3 1 5। आप सभी को पता है 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 माइनस 3 1 3, इट विल बी 7। देखो अगर यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू आती है विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। जो इनवर्स है इस मैट्रिक्स का वो एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ ये होगा पहला स्टेप। और इसका जो सेकंड स्टेप है सॉल्व करने का, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का माइनर फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है माइनर कैसे निकालना है। माइनर ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम लीव करो, क्या बचा 5। माइनर ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम लीव करो, क्या बचा 1। माइनर ऑफ सेकंड और सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लीव करो, क्या बचा 3। एंड फाइनली माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लीव करो, क्या बचा 2। ये है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। नाउ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर of matrix A. Cofactor of a matrix is exactly minor of a matrix M11, M12, M21, M22। लेकिन ये वाला और ये वाला जो माइनर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव क्यों आया ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, जहाँ पर माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये नेगेटिव साइन क्यों आता है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स लगभग माइनर ऑफ मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ साइन चेंज हो जाते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर 5 1 5 1 फिर 3 2 3 2। जो हमने माइनर फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू आपने यहां पे भरना है। आफ्टर दैट जहां पर साइन चेंज हो रहे हैं वो साइन भी आपने चेंज करना। देखो पहला पॉजिटिव है, कीप इट एज इट इज, सेकंड नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और फोर्थ पॉजिटिव ही रहेगा। ये होगा कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स है। एंड नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, -3 2। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप था और फोर्थ स्टेप हो गया एडजॉइंट। एंड फाइनल स्टेप इज ए इनवर्स। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना था, इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ये है फॉर्मूला टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 7, तो 1 अपॉन 7 लिखेंगे। नाउ प्रोडक्ट में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो हमने यहाँ पे लिखना है 5 -3 -1 2 एंड विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आई होप ये जो कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा सभी को। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले अगर आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप में आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ओके, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां देखिए ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन, अगर ये 0 हो जाता है तो 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, जो डिफाइन नहीं होता है इसका मतलब ए इनवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ये 0 आएगा तो आगे आप ये वाले स्टेप्स नहीं करेंगे, तो यहां पर ही लिखना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बट अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, जैसे यहाँ पे 7 आ गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होता है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। माइनर कैसे फाइंड करना है, वो पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम छोड़ना है तो वो माइनर निकल जाएगा। फिर माइनर में कुछ साइन चेंज होंगे तो वो क्या बन जाता है, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड आफ्टर दैट जैसे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करोगे उसके बाद फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स से। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एंड फाइनली जो फिफ्थ स्टेप है इसको फाइंड करने के लिए, दैट इज इनवर्स। इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होते हैं। ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे भरनी है एंड जो फाइनल बचता है दैट विल बी द ए इनवर्स, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स। नाउ we are going to study about the inverse of a matrix and how to find inverse of a matrix of order 3 by 3. Okay, so let's start the solution. So dear students,
जो कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट। ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट फाइंड करना, और वो 0 के इक्वल नहीं आए तो हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला स्टेप, सेकंड स्टेप इज टू फाइंड minor of given matrix. Okay, third step is to find cofactor of given matrix, and fourth step is to find adjoint of given matrix, and fifth step is to find A inverse. तो देखो A inverse फिफ्थ स्टेप अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर, इनवर्स फाइंड करना तो डिटर्मिनेंट जरूरी है, तो हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट किया, और फिर माइनर को फैक्टर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद जो वैल्यू है उसको यहाँ पर, और डिटर्मिनेंट फाइंड जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, एंड यू विल फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो इनवर्स ऐसे निकलता है, कोफैक्टर एडजॉइंट कैसे निकलेगा, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज। क्लियर, तो ये स्टेप्स है जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन मैट्रिक्स, आपके पास ये क्वेश्चन होगा फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे गिवन मैट्रिक्स, इट इज गिवन मैट्रिक्स। ओके, आपको ये गिवन मैट्रिक्स होगी, एंड आफ्टर दैट सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको बताएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। लेट्स सी। तो आपको पता है 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए भी वीडियो बनी है, आप वो वीडियो जरूर देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव करो, बाकी के सारे एलिमेंट आपने यहाँ पे लिखने हैं, एंड आफ्टर दैट सेकंड एलिमेंट 2 लिख रहा हूँ, इससे आगे नेगेटिव लग, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव करो, और बाकी के एलिमेंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट +3 थर्ड एलिमेंट लेंगे हम, फर्स्ट रो का 3, इसमें प्लस साइन लगाएंगे, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लीव करके जो भी एलिमेंट बचता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हम जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का है फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट करेंगे। देखो पहला साइन इसके साथ पॉजिटिव होगा हमेशा, जो सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं हम फर्स्ट रो का उसके साथ हम हमेशा नेगेटिव लगाते हैं, ये रूल के अकॉर्डिंगली है, और इसमें जो थर्ड एलिमेंट है उसमें हम पॉजिटिव लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें पता है कैसे फाइंड आउट करना है, एक्जैक्टली वैसे ही इसको सॉल्व करना। 1 बाहर रखो, इसको सॉल्व करो, 3 3 जार 9 माइनस 4 3 12 12 हो जाएगा, फिर माइनस का 2, इधर भी 3 1 जार 3 माइनस 3 2 जार 6, फिर +3 4 1 जार 4 माइनस 3 2 जार 6। नाउ 1 बाहर, इधर 9 माइनस 12 माइनस का 3 आएगा, फिर -2 3 माइनस 6 माइनस का 3 +3 4 माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 6 माइनस का 2 बचने वाला है यहाँ पे, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है, ये भी प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस की टर्म बड़ी है, इधर भी प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस की टर्म बड़ी है, तो इट विल बी 3 1 जार 3 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 6, ये दोनों कैंसल, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखो डिटर्मिनेंट -3 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ माइनर, सेकंड स्टेप माइनर ऑफ ए, तो ए जो मैट्रिक्स इसके माइनर 9 माइनर्स निकलेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे माइनर फाइंड 3x3 मैट्रिक्स के जो माइनर्स है उसके लिए भी एक वीडियो बनी है, प्लीज वो वीडियो आप देख लें अगर किसी को माइनर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है। ओके, तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे फाइंड करेंगे माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, बाकी के जो एलिमेंट बचे उसको यहाँ पे लिखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख किया, ये यहाँ पे लिखो 3 3 4 3, और इसका निकालो डिटर्मिनेंट, 3 3 जार 9 माइनस 4 3 जार 12, इट विल बी माइनस का 3। नाउ माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव किया तो क्या बचा 1 3 2 3, इट विल बी 3 माइनस 3 2 जार 6, और ये होता है -3 के इक्वल। एंड नाउ माइनर ऑफ फर्स्ट टू थर्ड कॉलम, अब फर्स्ट टू थर्ड कॉलम लीव करो, क्या बचा 1 3 2 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4 1 जार 4 माइनस 3 2 जार 6, इट इज माइनस का 2। नाउ माइनर ऑफ अब फर्स्ट रो का हो गया, नाउ माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में आओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को लीव करो, आपके पास बचते एलिमेंट 2 3 4 3, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालो, 3 2 जार 6 माइनस 4 3 जार 12, इट विल बी माइनस का 6। नाउ माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को लीव करो,
1 3 2 3 बच रहा है, 1 3 2 3, इट विल बी 3 1 जा 3 माइनस 6 और ये आ रहा है माइनस का 3। नाउ माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम का माइनर कैसे निकालेंगे? सेकंड रो थर्ड कॉलम लीव करो, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 4, 1 2 2 4 बच रहा है, उसको यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करो, 4 1 जार 4 माइनस 2 2 जार 4, इट इज 0। नाउ माइनर ऑफ ये सेकंड रो का कंप्लीट हो गया। नाउ माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब आपको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो आपके पास बचता है 2 3 3 3। ओके, सॉल्व करो, 3 2 जार 6 माइनस 3 3 जार 9, इट इज माइनस का 3। नाउ माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम को स्किप करो, 1 3 1 3 बच रहा है, इट इज 3 1 जार 3 3 1 जार 3, 0 आ जाएगा। नाउ माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम को स्किप करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को स्किप करो, 1 2 1 3 ये एलिमेंट बचता है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, 3 माइनस 3 2 जार 2 1 जार 2, इट इज 1। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप इज कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए मैंने आपको बताया था क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ ए लगभग माइनर ही होता है, लेकिन विद सम साइन चेंजेस, कुछ साइन चेंज होंगे। कैसे? माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड। पहले इस तरह से लिखो। अब देखो कुछ साइन चेंज हो गए, पहला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये नेगेटिव कैसे आया ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, प्लीज आप पिछली वीडियो देख लें। ओके, अब जितने भी माइनर्स हैं सबकी वैल्यू भरो, और जहां जहां साइन चेंज होगा, मतलब जहां जहां ये नेगेटिव साइन लगा है वहां वहां साइन चेंज होने वाला है, बाकी सारे के सारे माइनर एज इट इज रहने वाले हैं। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ माइनर इन दिस मैट्रिक्स। माइनस का 3, माइनस का 3, और ये फर्स्ट रो के हैं, माइनस का 2। नाउ सेकंड रो, माइनस 6 माइनस 3 0, माइनस 6 माइनस 3 लास्ट में 0 है। एंड थर्ड रो का इधर लिखा है माइनस का 3 0 एंड 1। अब जहां जहां साइन चेंज होंगे वो कौन से पॉइंट है? एक ये वाला हो गया, ये माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट इधर हो गया, ये माइनस का तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। इधर 0 नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट यहाँ भी साइन चेंज होना था, लेकिन यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव नंबर होता है ना ही पॉजिटिव। तो 2 साइन चेंज हुए, बाकी यहाँ भी साइन चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे 0 है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो ये निकला कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमारा थर्ड स्टेप भी हो जाता है कंप्लीट, कोफैक्टर ऑफ ए। एंड नाउ फोर्थ स्टेप इज एडजॉइंट ऑफ ए का जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का इनवर्स, सॉरी ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ये वाला, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। माइनस का 3 3 माइनस 2, फिर 6 माइनस 3 0, फिर माइनस 3 0 1, और ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? ये एडजॉइंट ऑफ ए है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। एंड नाउ फाइनल स्टेप फोर्थ, A inverse. How to find A inverse? It is 1 upon determinant of A into adjoint of A. तो 1 upon determinant आपको पता है, what is determinant? आपके पास determinant आया था -3, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो determinant आया था उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लो। determinant हमने सबसे पहले स्टेप में किया था, वहाँ पर -3 आया था, तो determinant of A is माइनस का 3, and what is adjoint? Adjoint is this, -3 6 माइनस का 3 3 माइनस का 3 0 माइनस का 2 0 और 1। क्लियर? तो ये हो जाता है आंसर, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड अ मैट्रिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो ये जो कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स मेथड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड, और ज़्यादातर एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो उसके लिए आपको इनवर्स के जो ये पूरे कंसेप्ट है, पाँचों के 5 स्टेप्स, ये आपको क्लियर चाहिए, तभी जाके आप मैट्रिक्स मेथड सॉल्व कर सकते हो। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, उसके लिए सबसे पहले वर्किंग मेथड है क्रैमर रूल मैट्रिक्स मेथड का, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स मेथड है इसको सॉल्व करने से पहले यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर कैसे फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स। ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर फिर से रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इस तरह से इक्वेशन दी होगी। अभी यहाँ पे 2 इक्वेशन हम 2x2 मैट्रिक्स वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वो लेंगे हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए, जहाँ पर 3 इक्वेशन दी होगी और वहाँ जिसमें हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।
ठीक है। तो देखिए वर्किंग मेथड क्या है। सबसे पहले जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसको ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखना होता है। अब ये ax इक्वल्स टू बी कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू बी। किसकी फॉर्म में, ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। ये पूरा लाइन आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। अब ये a क्या है, a होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सी, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होंगे यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इज 2, y का कोफिशिएंट इज -3, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2। और ये कैपिटल X क्या है, कैपिटल X होगा जो वेरिएबल जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एंड y। सिमिलरली इक्वल्स टू व्हाट इज b, b उस तरफ 4 एंड 3, इस तरफ जो इक्वल्स टू उस तरफ जो भी एलिमेंट है, जो भी नंबर दिया है उससे बनी मैट्रिक्स क्या होगी, b। और इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 3, ओके। ax इक्वल्स टू बी, ये था पहला स्टेप्स, राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू बी, जो हमने लिख लिया। एंड आफ्टर दैट सेकंड स्टेप क्या बताता है, ये सारे स्टेप आप यहां तक कर चुके हो। सबसे पहले जो मैट्रिक्स a है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और यहां पर x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। जैसे ही डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो उसके बाद आप क्या करोगे, माइनर फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कैसे माइनर फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड करना है, फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। जैसे इनवर्स निकलेगा तो देन फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 x की वैल्यू निकालेंगे, आपको आएगा b अपॉन a, है ना। देखो x की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन a। जो ये a नीचे इसको आप लिख सकते हैं a इनवर्स, क्योंकि a की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर ले लो a की पावर -1 हो जाएगा b। तो ये क्या बन गया, x की वैल्यू जब आप फाइंड करना है तो a इनवर्स और b की वैल्यू आपको पता चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे और उसके बाद b जो मैट्रिक्स होगी ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b, a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद x और y की वैल्यू, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लोगे, ओके। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं। ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2 2 जार 4 माइनस 3 1 जार 3, माइनस का 3, ये क्या बन जाएगा 4 + 3 7, which is not equal to 0. Therefore system of equation is consistent. System of equation is consistent and a inverse exists, ठीक है। या फिर therefore सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगला स्टेप आपको पता है माइनर फाइंड आउट करना होता है। माइनर फाइंड आउट करो, माइनर ऑफ ए, है ना। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए क्या निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव करो तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकल जाएगा 2। फिर माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव करो, 1 आ गया। फिर माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लीव करो, -3। माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम लीव करो, क्या है 2। तो दिस इंप्लाइज, अच्छा इतना ही रहना, तो ये माइनर निकल गया। नेक्स्ट आप फाइंड आउट क्या करेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर क्या होता है। तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा कि कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कोफैक्टर माइनर्स ही होते हैं, 1 2 M21 M22 माइनर ही होते हैं, लेकिन पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव, चौथा पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आया ये आप वीडियो में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, जहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है वो वीडियोस आप जरूर देखें, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ पुट दिस वैल्यू 2 1 -3 एंड 2, ठीक है। ये कोफैक्टर की वैल्यू हमने पुट करी। साइन कहाँ चेंज होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव रहेगा। ये साइन चेंज हुआ, ये नेगेटिव का हो गया और ये पॉजिटिव का, ये कोफैक्टर। अगला स्टेप है, अगला स्टेप कोफैक्टर फाइंड करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करें 2 - 1 और दूसरी रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करो तो ये निकल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये 5th स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। बस ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है 7 एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू थी 2 3 -1 एंड 2, ये निकल गया ए इनवर्स। A inverse equals to 1 upon 7, 2 - 1, 3 and 2. And now next step, from equation ax plus b, थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 दिया था बट यहाँ पर ये इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन थर्ड से आपको पता चला जो x है वो किसकी इक्वल है, x इज a इनवर्स b।
तो आप ए इनवर्स और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, एक्स किसकी इक्वल है, एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू पुट करो 1/7 2 3 -1 2 को मल्टीप्लाई करना बी के साथ, व्हाट इज बी, बी इज 4 and 4 3, ये वाली मैट्रिक्स है बी, इनको अब आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं ये स्टेप्स में बता देता हूँ, यहाँ पे लगभग सभी स्टेप कंप्लीट हो गए। 1/7 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करना है, ये 2/2 मैट्रिक्स है और ये 2/1, इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, 2 4 2 8 प्लस 3 3 9, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इधर है, कॉलम फर्स्ट ही है, माइनस का 4 प्लस 3 2 6, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 1/7, 9 प्लस 8 17, और प्लस माइनस माइनस होता है 6 - 4 2, ठीक है। तो जो एक्स वाई है इसकी वैल्यू किसकी को ला रही है, 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो 17/7, और 2 के साथ भी करो 2/7। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वी विल फाइंड x इक्वल्स टू 7/7। देखो x की वैल्यू इसके साथ इक्वेट करो और y की वैल्यू 2/7, और इस तरह से हम फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है अभी, लेकिन इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स है, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, वो कैसे फाइंड आउट करना है, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, और जो वर्किंग मेथड है इसका मैट्रिक्स मेथड का, कि सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर हमने कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है मैट्रिक्स मेथड का और जो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। दीज आर द लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। तो इसके लिए जो वर्किंग रूल है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सबसे पहले आपने करना क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को x इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, 0 नहीं आना चाहिए, फिर माइनर फाइंड आउट करना है, फिर कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। और जो ये इक्वेशन है यहाँ से x की जो वैल्यू वो निकलती है b/a, जिसको आप लिख सकते हैं ए इनवर्स बी की फॉर्म में। यानी अगर हमने कैपिटल X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको ए इनवर्स और बी की वैल्यू पता चाहिए। कैपिटल X है क्या, कैपिटल X है एक मैट्रिक्स किसकी, जो आपके पास वेरिएबल्स दिए होंगे कहाँ पर, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना आना चाहिए, और बी की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन होगी, जो इक्वल से उस तरफ के एलिमेंट होता है ये होता है बी की वैल्यू। ये कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका था मैं आपको पिछली वीडियो में, प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देखें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व। Now, how to solve this equation by using matrix method? First of all, write the system of equation. Write the system of equation in the form of equations in the form of ax equals to b. अब ये a क्या होता है, and gives it equation number 4. a, what is a? सबको पता है a क्या होता है, जो कोफिशिएंट है x, y और z का सभी इक्वेशन में, उनसे मिलकर बनी एक मैट्रिक्स होती है। तो वैल्यू पुट करो, इधर 2 आएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर -3 है, इधर माइनस का 2 है, फिर इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इज 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर -1। और जो x होता है ये होता है x, y एंड z, जो वेरिएबल्स दिया इक्वेशन में उसकी मैट्रिक्स, एंड इक्वल्स टू व्हाट इज b, इक्वल से उस तरफ जितने भी एलिमेंट उसको आप b लिखेंगे, ठीक है। ये बन गया ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में मैट्रिक्स। एंड अगला स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम जो a है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ये 0 नहीं आना चाहिए। हम चेक करेंगे कि क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन भी तभी पॉसिबल है। लेट्स सी डिटर्मिनेंट, फर्स्ट एलिमेंट 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाकी सारे छोड़ दो, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम आपके पास -1 3 2 -1 बच रहा है, एंड अगला एलिमेंट माइनस का होता है, यहाँ पर -3 है तो ये खुद ब खुद प्लस का 3 बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ो, क्या बचा 1 3 1 एंड -1, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लस का 2 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 2 है, इसीलिए हम इसको -2 लिखेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ो, क्या बचा 1 -1 1 एंड 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड 2 1 1 जार 1 -3 2 जार 6, प्लस का 3 माइनस का 1 -3, फिर माइनस का 2, यहाँ से नीचे करो 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। ये डिटर्मिनेंट हमने बहुत बारी सॉल्व कर लिया, अभी आपने देख लेना इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट इज 2 माइनस का 5 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस
प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू प्लस प्लस 3, ये माइनस का 5 2 जार 10 प्लस माइनस माइनस का 4 3 जार 12, फिर माइनस का 3 2 जार 6। जब हम इसको सारा सॉल्व, सारा माइनस का है, माइनस माइनस प्लस सारा एडअप हो जाएगा, इट विल बी 20 to 28, माइनस का 28 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है और फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है डिटर्मिनेंट वाला। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, माइनर फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर, एडजॉइंट, देन ए इनवर्स एंड फाइनली यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप इज माइनर ऑफ ए। अब आपको पता है 3x3 मैट्रिक्स के माइनर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं ये सारा मिटा देता हूं इधर। तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, आपके पास एलिमेंट बचेगा माइनस का 1 3 2 माइनस का 1। इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 3 2 जार 6 माइनस का 5 आ गया। अगला माइनर, माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लीव करो, आपके पास 1 3 1 माइनस 1 आया, 1 3 1 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी माइनस का 1 माइनस का 3, इट इज माइनस का 4 आ रही है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लीव करो, 1 3 1 माइनस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 माइनस 1 1 2, 1 माइनस 1 1 2, इट विल बी 2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1 हो जाएगा, इट विल बी 3, ठीक है। इधर से इसको सॉल्व किया और इधर से इसको सॉल्व किया तो इट विल बी 3 प्लस का 3 आ गया। ये फर्स्ट रो के माइनर्स निकल गए। नेक्स्ट माइनर ऑफ सेकंड रो, माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालो जी, माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आपके पास बचा है माइनस का 3 माइनस का 2 2 माइनस का 1, इट विल बी 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस 4 7 आ जाएगा। माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लीव करो, सारे कॉर्नर वाले एलिमेंट आएंगे, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 सॉरी माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी माइनस का 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इट विल बी 0। माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 माइनस 3 1 और 2 2 माइनस 3 1 और 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर को पहले माइनस लगा दे तो 3 1 3 नेगेटिव का रहा, 4 3 हो गया प्लस का 7 बन जाएगा। ये सेकंड रो के माइनस निकल गए। नाउ माइनर्स ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लीव करो, आपके पास बचता है 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3। देखो ये और ये लीव करो, ये एलिमेंट बच गया, सॉल्व करो, 3 3 जार 9 माइनस 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 प्लस 2 1 जार 2 प्लस का 2 आएगा तो ये बन गया 7। माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम लीव करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम लीव करेंगे तो 2 माइनस 2 1 3 2 माइनस 2 1 3 बच जाएगा, इट विल बी 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, इट विल बी 8। माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, लास्ट है माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम पूरा छोड़ो, 2 माइनस 3 1 और माइनस 1 2 माइनस 3 1 और माइनस 1, ठीक है। जब आप माइनस फाइंड आउट करेंगे तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना, अगर एक भी एलिमेंट है, एक भी साइन गलत लग गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। 2 1 जार माइनस 2 एंड माइनस प्लस 3, इट विल बी 1। तो दीज आर द माइनर्स ऑफ दिस AX मैट्रिक्स A, ठीक है। अब माइनर फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कोफैक्टर। आप सभी को पता है कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है, माइनर ही होता है, लेकिन साइन चेंज होगा कहाँ का, देखो मैं डायरेक्टली करता हूँ। माइनर कौन कौन सा, माइनर फर्स्ट माइनर निकला आपके पास ये माइनस का 5, सेकंड माइनर इज माइनस का 4, थर्ड माइनर इज 3 और फिर सेकंड रो का 7 0 और 7, ठीक है, और थर्ड रो का है 7 8 1। कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है। अभी तो ये माइनर मैट्रिक्स है, लेकिन ये कोफैक्टर कब बनेगा, जब कुछ जगह साइन चेंज हो गए। उसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आपने देख लेना कि माइनर में कहाँ साइन चेंज हो गए। पहला पॉजिटिव रहता है, सेकंड में मतलब यहाँ साइन चेंज होता है, यहाँ साइन चेंज होता है, इधर होता है और यहाँ साइन चेंज होगा। जितने भी ये 4 एलिमेंट है यहाँ पे साइन चेंज कर दो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव का माइनर होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जब माइनर फाइंड आउट करते हैं, सॉरी कोफैक्टर 1 2 माइनर ऑफ 1 3 तो क्या होता है, ये माइनस नेगेटिव होता था, 2 1 वाला नेगेटिव होता था। माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये होता था कोफैक्टर। नेगेटिव 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 और नेगेटिव, ये 3 जगह नेगेटिव होते, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्यों होता था ये हम पढ़ चुके हैं अभी पिछली वीडियो में, ठीक है।
कोफैक्टर यहाँ इस प्लेस पे नेगेटिव क्यों होता है, उसके लिए सारा कंसेप्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसी वजह से जो मैंने कंसेप्ट था, इसी वजह से यहाँ साइन चेंज होता है और ये बन जाता है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अगला स्टेप है कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। नाउ मैं इसको यहाँ पे नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? जो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी होती है, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। माइनस का 5, 4 इधर था तो 4 इधर लिखो, 3, ठीक है। फिर माइनस का 7, 0 माइनस का 7, फिर 7 माइनस का 8 और 1, देखो 7 माइनस का 8 और 1 ये। उसके बाद ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना निकलता था जी, डिटर्मिनेंट निकला है माइनस का 28, तो माइनस का 28 यहाँ पे भरो एंड कोफैक्टर जो एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे लिखो। 5 माइनस 5 माइनस 7 7, 4 0 माइनस का 8, 3 माइनस 7 1। ये है ए इनवर्स। इस तरह से हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमने यहाँ तक ही करना था पहले ए इनवर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना है, क्लियर है। देखो डिटर्मिनेंट के बाद यहाँ तक के कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो नाउ अब अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो आपने लिखना है नाउ फ्रॉम इक्वेशन दिस एक्स विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। जो एक्स की वैल्यू आएगी ये उस तरफ जाएगा तो ये ए इनवर्स हो जाएगा बी। तो अब देखो एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू माइनस का 1/28, 5 4 3 माइनस का 7 0 माइनस का 7 7 माइनस 8 1। और जो बी था, बी के एलिमेंट थे, बी के एलिमेंट क्या थे, 4 1 एंड 3। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। ये बी के एलिमेंट्स है, तो इधर लिखा था हमने ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में जो लिखा था वहाँ पर बी के एलिमेंट्स थे 4 1 और 3। अब हमने क्या करना, वो बी के एलिमेंट यहाँ पे लिखे और ए इनवर्स के एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख लिए। नाउ सॉल्व इट। माइनस 1/28 एज इट इज रखना है। अब देखो कैसे करना, फर्स्ट कॉलम ए के एलिमेंट आएगा, 5 4 जार 20, माइनस 7 1 जार 7 आ गया, फिर प्लस 7 2 जार 21। ये फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड फर्स्ट कॉलम 4 4 जार 16 प्लस 0 माइनस 8 3 24 24 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड फर्स्ट कॉलम, थर्ड ये वाला कॉलम 3 4 जार, ओके 3 को इसके साथ करो, 4 3 जार 12 माइनस 7 1 जार 7 प्लस 3 1 जार 3। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू तभी ही फाइंड होगी। नाउ एंड नाउ सॉल्व दीज। माइनस 1/28 एज इट इज लिखना, यहाँ पर ये प्लस ये 41 माइनस 7 34 हो जाएगा, 16 माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस ये 15 माइनस 7 प्लस का 8। नाउ मल्टीप्लाई माइनस 1/28, तो इट विल बी 34/28 माइनस का, नेक्स्ट 8/28 और फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस का 8/28। जो ये बाहर एलिमेंट इसको आप मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी इसके 1 से करेंगे इसको और डिवाइड में आएगा 28, 8 से करेंगे 1 को तो प्लस का 8/28, 8 अपॉन माइनस का 8/28। इसको सॉल्व करो, कितना निकलता है 2 के टेबल से, 17 2 जार इतना एंड 14 2 जार 28, 4 2 जार 8, 14 2 7 2/7। इट विल बी 17/14 माइनस का एंड नेक्स्ट वन इज 2/7 एंड फाइनली माइनस का 2/7। ये वैल्यूज आती है इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करने के बाद 17/14 2/7 2/7, तो दिस इंप्लाइज बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस का 17/14, वाई इक्वल्स टू 2/7 एंड जेड विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2/7, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर रूल एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रामर रूल। ग्रामर रूल होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर रूल में जो क्वेश्चन आता है वो है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। आपके पास 2 या 3 लीनियर इक्वेशन दी होगी, वहाँ पर उन लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। जो वेरिएबल्स होंगे वहाँ पे एक्स, वाई और जेड, उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ग्रामर बताता है अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल। डेल क्या होता है, यानी जो आपके पास गिवन इक्वेशंस होगी वहाँ से आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी जो एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट होंगे उनसे मिलकर एक मैट्रिक्स बनती है ए, उसका आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये वर्किंग रूल है ग्रामर रूल का, जो वर्किंग मैथड है वो ये है कि आप डेल निकालेंगे ए का, वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी और आप सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे उसका। अगर डेल 0 आता है तो आगे एक्स, वाई और जेड की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन उस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, वहां पर सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए, जैसे आप डेल निकालेंगे उसके बाद आपको डेल 1 फाइंड आउट करना है, फिर डेल 2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन ये डेल 1 और डेल 2 है क्या? डेल 1 होता है जब आप मैट्रिक्स ए जो फॉर्म की है उसके कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, जो इक्वल से उस तरफ को एलिमेंट होते हैं उससे मिलकर एक मैट्रिक्स बनी होती है बी, उसको रिप्लेस करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो डेल 1 हो जाएगा। फिर डेल 2, जब आप उस सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, उसको जब आप रिप्लेस करोगे किससे, उस बी मैट्रिक्स से, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आपको D2 निकाल देंगे। सिमिलरली D3 भी ऐसे निकलेगा, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो। ठीक है, अगर एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो वहां पर आप डेल 1 और डेल 2 ही फाइंड आउट करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको एक्स बाय ग्रामर, एक्स क्या होगा, एक्स होगा डेल 1 अपॉन डेल, एक्स की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे ग्रामर के अकॉर्डिंग, और वाई की वैल्यू निकलेगी डेल 2 अपॉन डेल। तो यहां पर जो ये वैल्यू निकलेगी ये आपका निकलेगा सॉल्यूशन। ये है वर्किंग मेथड फॉर द ग्रामर रूल। क्योंकि ये सारा डोमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है पूरे का पूरा रूल, तो इसीलिए इस रूल को, जो ये ग्रामर रूल है, इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेंट मेथड। आइए देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग ग्रामर रूल। तो वर्किंग मेथड हमने यहां पर बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वहां से आपको सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो ए फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या लिखना है हियर, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एक्स वाई के फॉर्म में, यहां से आपने ए फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स, ए क्या होगा, मैंने बताया था आपको, जो कोफिशिएंट है एक्स वाई के उससे बनी एक मैट्रिक्स। x का कोफिशिएंट इज 3, y का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है। ये बन गई है मैट्रिक्स A। एंड सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स क्या होगी, जो इक्वल से उस तरफ एलिमेंट है उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो, तो ये बी मैट्रिक्स हो जाएगी। सिर्फ एक कॉलम ही बनता है बी मैट्रिक्स का। ओके, ये मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स B। नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहां से शुरू होता है वर्किंग मेथड। सबसे पहले आपको डेल फाइंड आउट करना है। डेल क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। नाउ del will be equals to determinant of A, 3, 5, -2 and 3। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 3 3s are 9, माइनस 5 2s are 10, माइनस का 10, तो ये बन जाएगा 9 माइनस माइनस होता है प्लस, 9 + 10 is 19। तो डेल की वैल्यू आ गई 19 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दिया है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या होंगे ये, कंसिस्टेंट होगी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले डेल निकल गया और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो अब आपको डेल 1 फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया था, डेल 1 क्या होता है, जब मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम को बी रिप्लेस करे तो वो डेल 1 होगा। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेगा बी, 4 5, 3 5 की जगह मैं 4 5 लिखूंगा और पीछे वाला एलिमेंट एज इट इज, ये एलिमेंट मैंने एज इट इज लिखे। ये डेल 1 क्या, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 3s are 12 माइनस 5 2s are 10, तो ये बन जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से 12 + 10 22। नाउ वी नीड टू फाइंड डेल 2। अब डेल 2 क्या होगा, डेल 2 क्या बताया था मैंने, जब मैट्रिक्स ए का कॉलम 2 कौन रिप्लेस करेगा, बी। जब कॉलम 2 को मैट्रिक्स बी रिप्लेस कर देती है, 3 5 एज इट इज लिखना है, और जो -2 और 3 है इसकी जगह 4 और 5 लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम को जब बी रिप्लेस करता है तो डेल 2 फाइंड आउट कर सकते हैं हम। नाउ सॉल्व करो, 5 3s are 15, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 5 4s are 20 एंड इट विल बी इक्वल्स टू
माइनस का 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस की टर्म बड़ी है तो इसलिए नेगेटिव साइन भी लेगा। नाउ del 1 del 2, देखो del 1 del 2 की वैल्यू निकल गई। एंड फाइनल स्टेप x और y की वैल्यू, फिर लिखना बाय क्रामर। क्रामर के अकॉर्डिंगली क्या है, x कैसे निकलेगा, del 1 अपॉन del। तो del 1 की वैल्यू पुट करो जी, del 1 की वैल्यू थी कितना 22 अपॉन 19 है del की वैल्यू। एंड सिमिलरली y की वैल्यू थी del 2 अपॉन del। तो del 2 की वैल्यू पुट करो, del 2 की वैल्यू इज माइनस का 5 अपॉन 19। तो ये रही x और y की वैल्यू बाय यूजिंग क्रामर रूल। बहुत ही सिंपल मेथड है क्रामर रूल। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा, सबसे पहले आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद del फाइंड करना है, फिर del 1 del 2। ये del 1 del 2 क्या होता है, ये कंसेप्ट क्लियर चाहिए कि del 1 del 2 आप कैसे फाइंड करेंगे। करना तो डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन del 1 जब फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को कौन रिप्लेस करता है, b। जब del 2 फाइंड करेंगे तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेगा a के सेकंड कॉलम को, कौन, b। और फाइनली जो फॉर्मूला है क्रामर के अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू का, वहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही मेथड चलता है 3x3 इक्वेशन 3x3 मैट्रिक्स के लिए, जहां पर आपके पास 3 वेरिएबल दिए होंगे x y एंड z। अगर x y z 3 वेरिएबल है, इट मींस आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन दी होगी। 3 इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले a फाइंड करेंगे और फिर b, उसके बाद एक्जैक्टली से हम del फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे एंड del 1 del 2, वहां पर del 3 भी निकलेगा। जब del 3 भी निकल जाएगा उसके बाद x y और z की वैल्यू कैसे निकलेगी, z इक्वल्स टू del 3 अपॉन del। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट क्रामर रूल। ओके, क्रामर रूल का कंसेप्ट और क्रामर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। How to solve system of linear equation of 3 variable by using Cramer rule? Let's see. Here is a question. Solve the system of equation by using Cramer rule. Okay, ये equation दी होगी, solution हम किस तरह से करेंगे? First of all, write the 3 equations that is given to you, and after that, जैसा कि concept आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, here A, एक मैट्रिक्स A फाइंड आउट करेंगे, जो क्या होती है, जो बनती है कोफिशिएंट्स, जो इन इक्वेशन में x, y और z के कोफिशिएंट्स है उनसे बनती है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट -3। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -3, z का कोफिशिएंट 4। एग्जैक्टली थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इज 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट -1। ये होगा A। एंड नाउ B, व्हाट इज B? B एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो इक्वल से उस तरफ जितने भी नंबर्स दिए हैं उनसे मिलकर बनी होती है मैट्रिक्स B। 5 2 एंड 3 ये मैट्रिक्स B है। अब जैसे कि क्रामर रूल के अकॉर्डिंगली आपको पता है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, del। क्रामर रूल से x y z की वैल्यू हम तभी ही फाइंड कर सकते हैं अगर जो ये del है, यानी del बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल ना आए। अगर ये 0 के इक्वल आ गए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और आप आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है या नहीं। लेट्स सी। del स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो a का डिटर्मिनेंट फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे और बाकी के सारे एलिमेंट फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके इन डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिखते हैं, -1 एंड -1। आफ्टर दैट अगला एलिमेंट होता है 2, इसके साथ माइनस लगता है रूल के अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचा, 2 4 1 एंड -1। एंड लास्ट एलिमेंट इज 3, तो +3 होता था लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का, तो -3 लिखेंगे हम इसको। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लीव करो, आपके पास बचता है 2 -3 1 -1। अब इसको सॉल्व करना है 1 एज इट इज। अब यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, माइनस प्लस होता है प्लस का 3, -4 1 4, तो ये -4 आएगा तो माइनस प्लस का 4 बन जाएगा। सिमिलरली -2, यहाँ पर भी 2 1 2, माइनस का 2 हो गया, फिर -4 1 4। एग्जैक्टली यहाँ पर भी -3 2 1 2, -2 -3 1 3, माइनस का 3, तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। एंड आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा बात, 3 + 4 7 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 इंटू माइनस प्लस होता है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस का 3 प्लस माइनस होता है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का साइन। एंड इट विल 7 1 7, माइनस हो गया, प्लस 3 6 2 12, फिर माइनस का 3। ये 7 + 12 इज 19, 19 - 3 16, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, यानी सॉल्यूशन इज पॉसिबल।
डेल की वैल्यू लगी पता। नाउ वी नीड टू फाइंड डेल वन। अब ये डेल वन क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंगली आपको डेल वन फाइंड करना है। डेल निकल गया, जीरो के इक्वल नहीं आया तो डेल वन निकालेंगे, फिर डेल टू, फिर डेल थ्री। अब ये डेल वन है क्या, जब ए कॉलम को जब ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को बी रिप्लेस करता है वो डेल वन होगा। 5 2 3 2, बाकी सेम एलिमेंट लिखो, ये और ये माइनस का 3 4 एंड 1। इस तरह से आप डेल वन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डेल वन निकलेगा। उसके बाद आपको डेल टू फाइंड आउट करना है, डेल टू। अब डेल टू के लिए आप क्या करेंगे, डेल टू के लिए जो मैट्रिक्स ए है इसके सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेगा बी और उसका डिटर्मिनेंट लो, देन यू विल फाइंड डेल टू। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज लिखना है, थर्ड कॉलम भी एज इट इज लिखना है, लेकिन यहां पर जो सेकंड कॉलम है 2 -3 और -1, इसको 5 2 3 रिप्लेस करेगा और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। एंड देन डेल थ्री फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल थ्री मतलब थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है। यहाँ पे फर्स्ट के दो कॉलम एज इट इज आएंगे, पहला सेकंड 2 -3 एंड -1। अब यहाँ पे क्या करना है, बी से थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है 5 2 एंड 3 और इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डेल वन का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, डेल टू का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, डेल थ्री का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, जब आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, आफ्टर दैट बाय क्रामर रूल। तो क्रामर रूल क्या बताता है, क्रामर रूल ये बताता है कि जो x की वैल्यू वो निकलेगी डेल वन अपॉन डेल, ठीक है, और y की वैल्यू निकलेगी डेल टू अपॉन डेल और z की वैल्यू निकलेगी डेल थ्री अपॉन डेल। ठीक है, तो देखो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट एक्जैक्टली वैसे करेंगे। 5 सबसे पहले 5 बाहर आएगा, ये 5 बाहर, ये और ये पूरा छोड़ क्या बचा, माइनस का 3 4 -1 एंड 1, फिर माइनस का 2 आएगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ के आएगा 2 4 3 1 एंड सिमिलरली माइनस का 3 बाहर आएगा और इसकी जगह फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ो तो क्या बचा 2 माइनस का 3 और माइनस का 1। इसको सॉल्व करो, एक वैल्यू आएगी। फिर इसको भी एक्जैक्टली ऐसे सॉल्व करना, इसको भी एक्जैक्टली ऐसे सॉल्व करना जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते ही है। हाँ, अगर किसी को डिटर्मिनेंट फाइंड करने में दिक्कत है तो वो प्लीज़ जहाँ पर 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी जाके आपको ये जो कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट मेथड या फिर जिसको क्रामर रूल बोलते हैं, ये आपको ईजी लगेगा। अदरवाइज आप लोगों के लिए ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। नाउ डेल टू निकल गया, डेल थ्री की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है एंड आफ्टर दैट बाय क्रामर रूल एक्स की वैल्यू निकली डेल वन। जो यहाँ से वैल्यू है उसको ऊपर लिखो और डेल तो आपको पता है 16 डिवाइड बाय 16। मान लो इसकी वैल्यू आती है 5 तो 5/16, इसकी वैल्यू आती है 6 तो 6/16 और इसकी वैल्यू आती है 8 तो 8/16। उसको सॉल्व करो एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो क्रामर रूल है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स बाय यूजिंग क्रामर रूल, ये जो पूरा कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।